एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द इंटरेस्ट एकेडमी पर। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने बात किया था पहले चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन में, और उसमें हमने आप सभी को बताया था रसीदा के बारे में जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, और जब उसने 100 ईयर्स एगो के बारे में सुना तो वो चौंक गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने पढ़ा हंटर्स के बारे में, हर्डर्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल या अपनी पिछली वीडियो में जान लिया था। उसके बाद आज हम जानेंगे उसके आगे, और उसके आगे पढ़ेंगे कि क्या है नर्मदा रिवर, क्या रिलेटेड है नर्मदा रिवर से, क्या रिलेटेड है सुलेमान एंड केतार हिल से। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि अगली हम वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, नर्मदा रिवर के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ ये जान लीजिए कि आज हम 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ ही साथ आपको समझाएंगे एक एक लाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले आज की वीडियो में जानेंगे कि लोग रहा कहाँ करते थे, वेयर डिड पीपल लिव। लोग रहा कहाँ करते थे। अब जैसे हमने कल अपनी वीडियो में बताया था कि लोग जो थे वो क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया था। अब आज हम बताएंगे लोग रहा कहाँ करते थे। ठीक है, तो जैसे आगे दिया हुआ है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप ऑन पेज 2। अगर आप एनसीईआरटी में पेज 2 पर देखेंगे तो एक आपको मैप दिखाई देगा। उस मैप में नर्मदा रिवर एकदम कह सकते हैं सेंट्रल में दिया गया है। विंध्यास के ऊपर अगर आप देखेंगे तो नर्मदा रिवर का मेंशन है। ठीक है, तो आप अगर उसमें देखेंगे तो नर्मदा रिवर दिया हुआ है। अब नर्मदा रिवर दिया हुआ तो इससे क्या मतलब है, तो आइए जानते हैं आगे। देखिए, नर्मदा रिवर के ही पास में लोग रहा करते थे, उसी के किनारे। जैसे क्या लिखा हुआ है, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। यानी कह सकते हैं कि लगभग हजारों सालों तक लोग रहा करते थे। कहाँ पे, बैंक्स यानी किनारों पे। किसके किनारों पे, इस रिवर के। कि कौन सा रिवर, नर्मदा रिवर के। नर्मदा रिवर के किनारों पर रहा करते थे लोग लगभग हजारों सालों तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यानी जो लोग थे, बहुत पहले के लोग थे, अर्लीस्ट पीपल थे, वो रहा करते थे कहाँ पे, यहीं पे। ठीक है, और रहा करते थे तो थे क्या, स्किल्ड गेदरर्स थे। यानी जो कह सकते हैं कि वहां पर रहा करते थे तो आसपास की जो चीजें थी, जो अनाज वगैरह थे, उनके बारे में भली भूति जानते थे। और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि वो अच्छे एक इकट्ठे करने वाले थे हर चीज़ सामान को। स्किल्ड गेदरर्स थे वो, यानी निपुण थे हर चीज़ों को बटोरने में, उनको इकट्ठा करने में। इन सब चीज़ों में एकदम निपुण थे, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दैट इज, यानी स्किल्ड गेदरर को क्या कहा जाता है, दैट इज पीपल हु गेदर देयर फूड। लोग जो अपने भोजन को इकट्ठा करते थे, उन्हीं को स्किल्ड गेदरर्स बोला जाता है। वो अपने भोजन को इकट्ठा करने में एकदम निपुण थे, एकदम सक्षम थे, कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। यानी कह सकते हैं सराउंडिंग फॉरेस्ट, यानी आस पास आस पड़ोस के जो जंगल थे, आस पड़ोस के जो जंगल रहा करते थे, इसी नर्मदा रिवर के आस पड़ोस में जो जंगल थे, उन जंगलों में जितने भी कह सकते हैं अनाज थे, जितने भी कह सकते हैं कि उसमें वेल्थ थे, प्लांट्स के पौधे हुआ करते थे जिनसे वो लोग कुछ पा सकते थे खाने पीने के लिए, उन सब के बारे में इनको पूरी तरीके से नॉलेज थी। ठीक है, तो कह सकते हैं दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे, क्या जानते थे, अबाउट द वास्ट वेल्थ, इतने विशाल वेल्थ के बारे में, इतने विशाल चीज़ों के बारे में, प्लांट्स के। अब प्लांट्स के वेल्थ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेल्थ का मतलब होता है धन। अब कौन सा धन, क्या पैसे वहाँ पे थे, नहीं। ये प्लांट्स से, जो पौधों से जो अनाज उगते थे, जो पौधों से फल वगैरह होते थे, इनके बारे में जानते थे। वह बेहतरीन तरीके से इनके बारे में जानते थे। और कह सकते हैं पूरे जो सराउंडिंग फॉरेस्ट थे, यानी आसपास के जंगल थे, उनमें इन लोगों को सब कुछ मालूम होता था कि कहाँ पे कौन से फल लगे हुए हैं। ठीक है, या कहाँ पे कौन से अनाज थे, तो उनको इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड कलेक्टेड रूट्स। अब रूट्स भी कलेक्ट किया करते थे, जंगल थे ही, जंगल के बारे में पूरी जानकारी थी ही, उसके साथ साथ ये क्या करते थे, रूट्स कलेक्ट कर लिया करते थे। साथ ही साथ फ्रूट्स, अभी हमने बताया, फल इकट्ठा कर लिया करते थे। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगल में जो दूसरे प्रोड्यूस होते थे, जो दूसरी चीजें होती थी, उनको भी कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, अब दूसरी चीजें कौन कौन सी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनके बारे उनको जानकारी थी, अलग अलग फलों के बारे में, अलग अलग फूलों के बारे में, हर एक चीज के बारे में उनको जानकारी थी। ठीक है, तो उनको कलेक्ट कर लिया करते थे। उसके बाद देखें अब किस चीज के लिए कलेक्ट करते थे, फूड के लिए, अपने फूड के लिए, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, अब खुद को खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उस चीजों को कलेक्ट, उस खाने के लिए ही इन चीजों को कलेक्ट कर करते थे। अब देखिए जंगल थे, अगर जंगल थे तो जानवर भी रहे होंगे, तो जानवर थे तो क्या करते थे, दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो जानवरों का भी शिकार किया करते थे, क्या करने के लिए, खाने के लिए। अगर वो रूट्स कलेक्ट किया करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट किया करते थे, तो जानवरों को मारा भी करते थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए कि आप लोग जान लीजिए कि दे आल्सो हंटेड एनिमल्स। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। चलिए अब दूसरा पैसेज स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे, अगर आप अपना मैप देखेंगे पेज नंबर 2 में, और उस पेज नंबर 2 में आप मैप में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ सुलेमान और किरतार 2 हिल्स हैं। ठीक है, तो उन हिल्स को आप देख लीजिए कहाँ पे, मैप में। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन, ऐसे एरियाज, कहाँ के, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे मेन और वुमेन जो थे उन्होंने पहली बार क्या शुरू किया, बिगेन यानी शुरू किया क्या, ग्रो क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स को उगाना शुरू किया। ठीक है, क्रॉप्स को उगाना शुरू किया। कौन कौन से क्रॉप, सच एज व्हीट, गेहूं एंड बार्ले यानी जो। ठीक है, तो इन चीजों को इन्होंने उगाना शुरू किया। कहाँ पे, सुलेमान और किरतार हिल्स पे, उनके बीच में जगह, दरअसल एक जगह है सुलेमान और किरतार हिल्स में जिसको हम लोग मेहरगढ़ के नाम से जानते हैं। मेहरगढ़, जहां से आप कह सकते हैं कि गेहूं के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पहले के लोग थे, पहले के लोग हुआ करते थे, उन्होंने मेहरगढ़ में, जो कि सुलेमान और किरतार हिल्स के बीच में है, वहां पर सबसे पहले गेहूं बोना स्टार्ट किया, गेहूं की उपज स्टार्ट की। अब आगे देखते हैं। ठीक है, कब स्टार्ट किया, अबाउट 8000 ईयर्स एगो, आज से लगभग 8000 साल पहले, 8000 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे, 8000 साल पहले आर लोकेटेड है, यहीं पे है, कहाँ पे, सुलेमान और किरतार हिल्स में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पीपल, लोग आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स। देखिए लोगों ने पालतू जानवरों को पालतू बनाया, या कह सकते हैं जानवरों को भी पालतू बनाना चालू कर दिया था, शुरू कर दिया था। कब, लगभग कह सकते हैं 8000 ईयर्स पहले। ठीक है, लोगों ने रियरिंग एनिमल्स यानी जानवरों को भी पालतू बनाना चालू कर दिया था। कौन कौन से जानवर, लाइक सीप, गोट एंड केटल, इन सभी जानवरों को कह सकते हैं इन्होंने पालतू बनाना चालू कर दिया था। ठीक है, और विलेजेस का भी निर्माण कर लिया था, गाँव में अब रहने लगे थे। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि इन लोगों ने खेती करना चालू कर दिया था और लोग विलेजेस में रहा भी करते थे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, लोकेट द गेरो हिल्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैप में कह रहा है कि लोकेट करिए गेरो हिल्स कहाँ पे है, तो हमने आपको बताया था जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में यानी पाकिस्तान के एरिया की तरफ आपको सुलेमान एंड किरतार हिल्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए, नॉर्थ ईस्ट यानी भारत के अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है, असम की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको गेरो हिल्स मिल जाएगा। टू दी नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, नॉर्थ वेस्ट का इधर का एरिया हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का इधर का एरिया हो जाएगा। तो अगर आप मैप में देखें तो नॉर्थ ईस्ट में आपको गेरो हिल्स मिल जाएगा। ठीक है, और विंध्यास, अब विंध्यास कहाँ है, दरअसल हमने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया था
नर्मदा रिवर के बारे में। उसी नर्मदा रिवर में जस्ट नीचे आप देखेंगे तो विंध्यास है। कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में, एकदम बीचों बीच, इंडिया के एकदम बीचों बीच में आप कह सकते हैं कि उसके नीचे क्या है? विंध्यास। ठीक है, तो इनसे क्या रिलेटेड है? गैरो हिल्स और विंध्यास से क्या मतलब है? तो पहले हम आपको बता दें, ये वही दीज वर दी सम ऑफ दी अदर एरियाज, ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, जहां पर कृषि का विकास हुआ, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ये ऐसे एरिया थे, कौन कौन से? विंध्यास और गैरो हिल्स। और गैरो हिल्स और विंध्यास में क्या केवल कृषि का विकास हुआ? इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि किस कृषि का विकास हुआ। तो आगे देखते हैं कि किस कृषि का विकास इसमें ज्यादा हुआ। तो द प्लेसेस, ये ऐसे जगह थे जहां पहली बार राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, जहां पहली बार चावल की खेती की गई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि आज से 8000 साल पहले की अगर बात करें तो उसमें किरतार और सुलेमान हिल्स के बीच में, ठीक है, गेहूं की उपज शुरू की गई थी, गेहूं की खेती शुरू की गई थी। लेकिन वहीं अगर हम देखें गैरो हिल्स और विंध्यास में, तो यहां पर सबसे पहले चावल की खेती शुरू की गई थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, जहां पर सबसे पहले चावल उगाया गया था। आर टू दी नॉर्थ ऑफ विंध्यास, जो कि विंध्यास के नॉर्थ में है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए जो आपने पढ़ा। ठीक है, आपने इसमें दो चीजें देखी, एक नॉर्थ कह सकते हैं नर्मदा रिवर के बारे में आपने जान लिया, साथ ही साथ आपने सुलेमान और किरतार हिल्स के भी बारे में जान लिया। उसके साथ साथ विंध्यास के बारे में हमने आपको बता दिया जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। ठीक है, तो आपने इन चीजों के बारे में जान लिया। अब आगे हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इसके आगे की चीज़ों को के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम सारी चीज़ों को नहीं बता सकते। तो आज आपने दो पैसेज के बारे में पढ़ा, जिसमें पैसेज में हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक चीज़ बिल्कुल ना भूलें, वो है सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।